अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनिसा स्टडी सर्कल। ओके ना, आज मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर सेकेंड प्रैक्टिस करने वाले अपन। ओके ना, इसमें आपको टोटल में 4 मेथड्स कराऊंगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कराऊंगा और 4 मार्क्स के क्वेश्चन कराऊंगा। ओके ना, और ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं आपको जो सेट चैप्टर की, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। ओके नहीं, खास तौर पर एसएससी सप्लीमेंट्री वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका वेटेज रहेगा टोटल 6 to 8 मार्क का वेटेज रहेगा सेट चैप्टर में। ओके ना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स से रहेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे इसमें। ओके ना, और इसको मस्ट भी जरूरी है कि आप लोग प्रैक्टिस करना जरूरी है, और प्रैक्टिस करके और मेरे को होमवर्क में बताइए। मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, अब मेरे को बताइए होमवर्क क्वेश्चंस भी। ओके ना, जरूर जरूर इस वीडियो को शेयर करो जो सप्लीमेंट्री मैथ्स में फेल हो गए। ओके ना, इन लोगों को शेयर करो कि इन लोगों को भी हेल्प होने के इजीली चांसेस। इक्वल टू 1 2 3, b इक्वल टू 3 4 5, देन फाइंड द a माइनस बी एंड b माइनस ए। इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सोल्यूशन गिवन दैट। ओके ना, a क्या दिया आपको बोलिए 1 2 3, और b क्या दे दिया उन्हें अपने को 3 4 5। मेन है ये फ्लावर ब्रैकेट्स डालना मत भूलिए। ओके ना, नॉर्मल ब्रैकेट मत डालिए, फ्लावर ब्रैकेट डालिए। ओके ना, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। पहला मेथड क्या दे दिया उन्हें a माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए का क्या दे दिया अपने को ने पहले 1 2 3, माइनस बी का टर्म क्या दे दिया अपने को ने 3 4 5। अब ये ए माइनस बी का क्या मतलब है यहाँ पर देखेंगे पहले। ओके ना, ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए क्या बोलता है मेरे टर्म बी में नहीं रहने। अगर टर्म है बी में तो आप उसको क्या करो कैंसिल कर दो। अब दोनों में देखो कौन कौन सेम आ रहे हैं, उसको कट कर दो आप। ओके ना, मतलब कैंसिल कर दो। अब यहाँ पर 3 आ रहा, यहाँ पर भी 3 आ रहा, ऐसे कट हो गया। फर्स्ट ए में क्या बच गया 1 2, पहला ए माइनस बी बोला तो ए के टर्म लिख देना 1 कॉमा 2, ये आपका पहला आंसर खत्म हो। ओके ना, अगर आप इतना लिखेंगे तो आपको नहीं देगा 1 मार्क। ओके, चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया उन्हें बी माइनस ए बोला, पहले बी का टर्म लिखो आप 3 4 5, फिर माइनस ए का टर्म लिखो, क्या है ए का टर्म 1 2 3। चलिए अब इन दोनों को भी देखो फिर से, बी माइनस ए बोला कंडीशन, तो बी में जो टर्म है वो ए में नहीं रहना। अगर है वो नंबर तो क्या करना है पर सेम कैंसलेशन करिए। यहाँ पर भी 3 आ रहा, यहाँ पर भी 3 आ रहा। अब और कोई भी सेम नहीं आ रहे तो बी में क्या बच गया अपने पास 4 5। ये आपका आंसर, ये लिखेंगे आपको तो 1 मार्क मिलेंगे। टोटल कितने हो गए अपने पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया आपके पास। ओके ना, चलिए ये क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क करो, करके मेरे को आंसर दियो आप कमेंट में। होमवर्क करना जरूरी है आपको। ओके ना, जब तक अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो आप परफेक्ट नहीं होंगे। ओके ना, एक मैं बताया आपको, सेम मेथड पे एक आप करो और करके आप मेरे को कमेंट में बताना जरूरी है कि मैं होमवर्क करा। ओके ना, खाली आप बस यस होमवर्क डन बोल के भी लिख देते बस, आप होमवर्क डन, मैं समझ जाता हूँ आप प्रैक्टिस करें। ओके ना, खास सप्लीमेंट्री के वास्ते आप। ओके, नेक्स्ट मेथड क्या है अपने पास सबसेट है, ये इंपॉर्टेंट मेथड है। ओके ना, इसके चांसेस ज्यादा है सप्लीमेंट्री में पूछने के। ओके ना, आप आइए सॉल्व करते हैं अपन सबसेट को। ओके ना, चलिए फर्स्ट लिखो सॉल्यूशन गिवन दैट ए का सेट क्या दे दिया उन्हें आपको एक्स वाई जेड। अब सबसेट का मतलब क्या है, मतलब जो सबसेट का आपको सेट दिया उसको एक्सपांड करके लिखना है। ओके ना, अब ये सेट दिया ना, इसको आप एक्सपांड करके लिखो, उसको बोलते हैं अपने पास सबसेट। ओके ना, चलिए सब एक्सपांड करेंगे ना अपन, इसको सेपरेट करो मतलब ये x फिर y फिर z होगा सेपरेट। फिर अब देखिए पेयर में देखो आप एक्स वाई फिर एक्स जेड, चलिए फिर नेक्स्ट फिर y पे आ जाओ वाई जेड, रिवर्स में जाना आप, सिर्फ सामने देखना बस। फिर z बचा, z जेड एक्स करे तो फिर क्या हो जाता है ना रिवर्स हो, रिपीट टर्म नहीं होना, एक ही बार आना। ओके ना, रिपीट नहीं होना। अब देखिए और कोई आता, और कोई भी नहीं आता। ओके ना, और कोई भी नहीं आता तो लास्ट में क्या आता अपने पास एक्स वाई जेड, और कोई भी नहीं आता तो नल सेट, लास्ट में ये नल सेट डालेंगे। नल सेट का मतलब क्या होता है कि इसके आगे कोई भी टर्म नहीं आ रहा। ओके ना, इसके आगे टर्म कोई भी नहीं आ रहा, इतना करे तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स मिलेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है सबसेट। ओके ना, अभी एक मैं करके बताया मेथड आपको, आपको समझ में आएगा होपफुली। ओके ना, अब मैं सेम टाइप में इसको
आपको होमवर्क दे रहा हूं, ओके ना, बस क्वेश्चन चेंज कर। ये इजी है, इसके 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप आराम से करो। ये होमवर्क है। चलिए आइए 4 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, ओके ना। चलिए 4 मार्क में क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने को, ओके ना। सेट्स में क्या है देखिए, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बी इक्वल टू 2 4 6 8, ओके ना। क्या बोला, देन द शो दैट नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ओके। ये आपका फॉर्मूला है, जो सेट्स में एक ही फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मूला है, ओके। ये फॉर्मूला दे दिया और आपको ए सेट दे दिया और बी सेट दे दिया, ये फॉर्मूला पुट करके आपको एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करके बताना है, ओके। तो आइए सॉल्व करो। लिखो गिवन दैट, ओके। क्या लिखो, फर्स्ट गिवन दैट ए का सेट क्या दिया आपको वो लिख लो पहले। क्या दिया ए का सेट, 1 2 3 4 5 6, ओके ना। फिर बी का सेट लिखो आप नेक्स्ट, 2 4 6 8, हो गया यहाँ तक। अब क्या करो आप, नंबर ऑफ ए बोला, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ ए में कितने टर्म है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो आप लिखो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ में कितने हो गए आपको 6 हो, कितने हो गए 6 हो गए। फिर लिखो नेक्स्ट नंबर ऑफ बी, बी में कितने 1 2 3 4, लिखो नंबर ऑफ बी, कितने आपके नंबर ऑफ बी में 4 हो गए यहाँ पर, ओके ना। अब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ए हो गया, नंबर ऑफ बी हो गया। अब क्या बनाना है आपको, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। आप लिखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी मतलब ए और बी, लिख रहा हूं आपको। ए का टर्म क्या दिया दिया 1 2 3 4 5 6, बीच में यूनियन। बी का टर्म क्या दे दिया अपने को 2 4 6 8। अब यूनियन का मतलब क्या होता, दोनों को मिला के लिखना, मतलब यूनियन के चलना, जैसा कि ए और बी में दोनों को यूनियन का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर टू डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके ना। करो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5 6 8, ओके ना। चलिए अब इसको काउंट करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब काउंट करो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने हो गए ए यूनियन बी 7 है। अब क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही क्वेश्चन में कराता हूँ दोनों में। देखो आप इंटरसेक्शन में देखो दोनों में कौन कौन से हमारा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। कौन कौन आ रहा है लिख लो आप एक बार यहाँ पर, 2 4 6। तो कौन करो कितने नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने है आपके पास 3। अब फॉर्मूले में अप्लाई करो। चलो फॉर्मूला क्या है अपने पास, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितने, अब भी काउंट करें कितने है ए यूनियन बी 7, इक्वल नंबर ऑफ ए कितने 6, कितने 6 प्लस का प्लस, नंबर ऑफ बी कितने 4 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने आपके 3। चलिए 7 का सेम इक्वल, इन दोनों को ऐड करो, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 3। चलिए 7 इक्वल, दोनों को माइनस करो 7, दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए, तो ये क्या हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच, ओके ना। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूफ। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, ओके ना। ये मेथड में आपको, ऐसा मेथड में आपकी सप्लीमेंट्री में पूछने के चांसेस जरूर, ओके ना। ये मेथड पूछता कैसा है, सप्लीमेंट्री में चांसेस ज्यादा है इसके पूछने के, ओके ना। तो ये मेथड आप होपफुली समझने आ गया होगा। ऐसे टाइप में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको प्रैक्टिस करके मेरे को बताना है, ओके ना। राइट डाउन फास्ट, वही मेथड में आपको सेम मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन चेंज करके, ओके ना। करना आपको सेम है, ओके ना। यही मेथड यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हुआ है, आपको ये करना है, ये होमवर्क है, और जरूर से जरूर प्रैक्टिस करो, और होमवर्क करके मेरे को आप आंसर बता। प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन का नाम है अपने पास वेन डायग्राम, ओके ना। कहते हैं फ्रॉम द गिवन वेन डायग्राम फाइंड द सेट्स ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, ओके ना। ये भी एक इंपॉर्टेंट है अपने को वेन डायग्राम, ओके ना। 2 क्वेश्चंस कराया मैं आपको 4 मार्क्स में, एक फॉर्मूले में नंबर्स दिया तो क्या सॉल्व करके अपने को इक्वल बताना है, और एक अपने पास 4 मार्क्स में वेन डायग्राम, ओके ना। चलिए आइए इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ये वेन डायग्राम क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन आपको दे दिया और 4 कंडीशंस भी दे दिया, आप
ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, आपको 4 कंडीशन देके डायग्राम देके बोला आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करके बताओ, ओके ना। तो अब बताने का से फर्स्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपन। देखो फर्स्ट ऑफ फ्रॉम द वेन डायग्राम, फ्रॉम द वेन डायग्राम फर्स्ट ए यूनियन बी, आपको मालूम है ए यूनियन बी किसको बोलते हैं, यूनियन आ गया तो समझ जाओ असेंडिंग ऑर्डर टू डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके ना। चलिए आप इसको पूरा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सिर्फ आप क्या कहना सर्कल के टर्म्स लेना, तीनों सर्कल के टर्म्स, ये बाहर के टर्म्स यूनिवर्सल टर्म्स रहते, इसको काउंट नहीं करना, ओके ना। चलिए आइए ए यूनियन बी बनाएंगे अपन। फर्स्ट क्या है 2 3 4 6 8 9 10 12 50, ये आपका बन गया ए यूनियन बी, ओके। नेक्स्ट आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी। चलिए ए इंटरसेक्शन बी बोलो, खाली इंटरसेक्शन बोलो तो बीच के बोलना, ये बीच के इंटरसेक्शन होता है, हमेशा याद रखो 6 12। अब ए माइनस बी बोला तो खाली ए के टर्म्स लिखना है, खाली ये एक, ओके ना। चलिए अब देखो 2 4 6 2 4 सॉरी 8 10। अब बी माइनस ए बोला तो खाली बी के टर्म्स, खाली बी के, देखो आप 3 9 50, ओके। ये आपका जो नंबर में था सेम मैं आपको अल्फाबेट में होमवर्क करने की जरूरत, सिर्फ मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ओके ना। तो अपन सेट्स में ऑलरेडी 3 मेथड्स प्रैक्टिस करे, ए माइनस बी, सबसेट, और अपने पास एक वेन डायग्राम था, और एक अभी एक प्रैक्टिस करे पर जो सेट्स के फॉर्मूले में दे रहा था नंबर, जैसा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में। टोटल 4 प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करें अपन, आप अच्छे से इसको थ्रोली हो जाओ, आपको इजीली 8 मार्क्स आपके हाथ में, पास होने के वास्ते आपको 8 मार्क्स बहुत है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सेट्स आपको पास होने के वास्ते, ओके ना। इसलिए मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाया है कि आपके शॉर्ट मेथड बताया मैं, और इजीली बताया, ओके ना। ये एक मेथड मैं आपको कराया, ये मेथड आपको सेम है, सिर्फ अल्फाबेट में वेन डायग्राम है, ये आपको होमवर्क करना है, ओके ना। होमवर्क करके मेरे को बताइए आप, ओके ना। टोटल 6 से 8 मार्क आपके हाथ में, ओके ना। एक 2 मार्क में एक क्वेश्चन आता है इसको, और एक 4 मार्क में क्वेश्चन आता है, टोटल मिला लो 6 मार्क आपके हाथ में, 2 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो टोटल कितने बन गए, 8 मार्क बन गए, ओके ना, ओके। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ।